वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी वर्ल्ड पर। यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और असोम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वह हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? वी आर जाखड़, जी बी मावलंकर, कुम सिंह, के एस हेगड़े। प्रथम लोकसभा स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वह थे जी बी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सही विकल्प है सी, राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, संसद। भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 253। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, इन सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान और विघटन के द्वारा समाप्त की जा सकती है। सही विकल्प है डी, इन सभी के द्वारा। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। सही विकल्प है ए, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, यदि वह मंत्री बनता है तो वह 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही विकल्प है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, न्यायिक पुनरीक्षण, जस्टिस रिव्यू का कार्य न्यायिक पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही विकल्प है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही विकल्प है सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1971, 1973, 1977, 1991। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1973। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेत क्रांति से संबंधित है? पीजे कुरियन, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस रघुनाथन। सही विकल्प है बी, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। सामाजिक अधसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, तार संचार,
दूरसंचार आवास। सही विकल्प है सी, तार संचार को सामाजिक अधिसंरचना में शामिल नहीं किया गया है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी, स्वतंत्र। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सही विकल्प है बी। बादल आच्छादित रातें, क्लाउडी नाइट्स, स्वच्छ रात वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं, रात को गर्मी का विकिरण करते हैं। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता हीट उत्पन्न करते हैं। सही विकल्प है बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। निम्नलिखित में से इसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? मधुमेह को, तपेदिक को, एड्स को, सुजाक को। सही विकल्प है सी, एड्स को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, बी और सी दोनों। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।